हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम लवर्स पर। मैं हूं राजन महाजन और आप सबके बीच भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण युद्धों पर चर्चा करेंगे। और ये युद्ध आपके प्राचीन काल से शुरू होकर के और आपके आधुनिक भारत और यहाँ तक कि कारगिल युद्ध तक हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी कलिंग से कारगिल तक बहुत शानदार तरीके से भारत के इतिहास में लड़े गए कुछ महत्वपूर्ण युद्ध, और वो युद्ध आपके हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। तो इनको आज हम लोग बहुत बढ़िया से और बहुत जल्दी पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले युद्ध के साथ। हार्ड स्पीच बहुत प्रसिद्ध युद्ध है और यह युद्ध भारत के जो एक राजा थे सिकंदर और पोरस, यानी भारत पंजाब के एक राजा थे पोरस, और आपके सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट इनको नाम से जानते हैं। इनके बीच ये युद्ध होता है 326 ईसा पूर्व में। ये बहुत प्रसिद्ध युद्ध है। हाइड स्पीच का युद्ध कहा जाता है, बैटल ऑफ द हाइड स्पीच। ये बहुत ज़्यादा पेपर में आपके पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। हाइड स्पीच 326 ईसा पूर्व। दूसरा हमारा युद्ध है कलिंग। यदि हम लोग अशोक के बारे में पढ़ते हैं और कलिंग युद्ध की चर्चा ना हो तो मान लीजिए कि अशोक से कोई ना कोई प्रश्न छूट गया हमसे। तो कलिंग युद्ध आपका, कलिंग एक स्थान है, वो उड़ीसा में पड़ता है वर्तमान में, और उड़ीसा को पहले कलिंग कहा जाता था। वहीं पर युद्ध हुआ 361 ईसा पूर्व में। और इस युद्ध में, कलिंग युद्ध में, अशोक के द्वारा अपने जो बाकी के 100 भाई थे अशोक, उसमें से 99 भाइयों की उन्होंने हत्या की और उसमें लाखों लोग मारे गए। और उस कलिंग युद्ध से द्रवित होकर यानी प्रभावित होकर अशोक ने फिर ये जो हिंसा का मार्ग छोड़ करके धम्म का मार्ग अपना लिया था। 326 आपका याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन समय में हम लोग पढ़ते हैं 261 ईसा पूर्व, कलिंग युद्ध। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग सिंध की विजय, मोहम्मद बिन कासिम। आपका आधुनिक काल का हम लोग जब शुरुआत पढ़ते हैं उससे पहले आता है मध्यकालीन। तो मध्यकालीन में आपका जो शुरू होता है वो अरबों से ही शुरू होता है और अरब शक्तियाँ भारत में आना शुरू होती हैं। ये जब मुस्लिम धर्म का उदय होता है उसके बाद ही अरब ट्रेडर भारत में आते हैं। और उनके बाद जो मोहम्मद बिन कासिम थे, वो मोहम्मद बिन कासिम और अरबों के बीच ये युद्ध होता है भारत में 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत पर हमला किया गया था, इसको याद रखिएगा। सिंध की लड़ाई के नाम से इसको जाना जाता है। ये ईसवी का समय है, ईसा पूर्व याद रखिएगा, अलग चीज होती है। ईसा के जन्म से पूर्व की घटना ईसा पूर्व, और ईसा के जन्म के बाद की घटनाएं ईसवी कहलाती हैं। हमारा दूसरा युद्ध, सॉरी, आधुनिक समय में यदि मध्यकालीन में देखें, दूसरा महत्वपूर्ण युद्ध उत्तरायण का प्रथम युद्ध 1191 में आपका पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, जो कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के नाम से जाने जाते हैं, और 1191 में युद्ध होता है। इस युद्ध में आपका पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, यानी मोहम्मद गौरी आपका हार जाता। उसके जस्ट एक वर्ष बाद 1192 में आपका तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन आपका हरियाणा के पास पड़ता है, तराइन का एक दूसरा युद्ध होता है 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच, जो कि दिल्ली के उस समय राजा हुआ करते थे। पृथ्वीराज चौहान की इसमें हार होती है और इसके साथ ही भारत में फिर अरब शक्तियाँ, साथ ही साथ मुस्लिम शक्तियों का, जो तुर्की शक्तियाँ थी, उनका भारत पर एक आधिपत्य स्थापित हो जाता है। दिल्ली की सत्ता से भारत का शासक हट करके विदेशी यानी अरब और साथ ही साथ मुस्लिम शासकों का शासन शुरू हो जाता है। आगे देखेंगे चंदावर का युद्ध 1194 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में एक व्यक्ति थे जयचंद, राजा जयचंद थे कन्नौज के, उन्होंने इनकी हेल्प की। लेकिन फिर कुछ समय बाद बात बदली और 1194 में फिर खुद मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच चंदावर नामक स्थान पर 1194 में युद्ध होता है और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी आपका जीत जाता है। आगे का युद्ध देखें नेक्स्ट, पानीपत। पानीपत आपका हरियाणा में है। आपने गाना भी सुना होगा, कई नाम रहते हैं गाने में पानीपत का। पानीपत जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है वो 1526 में इब्राहिम लोधी और मुगल शासक बाबर के बीच। दिल्ली सल्तनत जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें 5 शासक होते हैं, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी और बाबर, इनके बीच 1526 में पानीपत हरियाणा में एक प्रथम युद्ध होता है और इसमें आपका बाबर जीतता है और इसके बाद भारत में फिर मुगल सत्ता की स्थापना हो जाती है। आगे देखें दूसरा युद्ध है खानवा के युद्ध। बाबर द्वारा 4 युद्ध लड़े गए। दूसरा युद्ध है आप, पहला पानीपत, दूसरा आपका खानवा, जो कि 1527 ईस्वी में लड़ा गया। और इस युद्ध में बाबर और राणा सांग के बीच जो युद्ध हुआ, इसमें राणा सांगा
बताया जाता है, जो कि आपके कहाँ से, राजस्थान से बिलोंग करते हैं, राणा सांगा, और उनकी क्या होती है, हार हो जाती है। दूसरा युद्ध 1528 का आपका महत्वपूर्ण नहीं, 29 का घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध, बैटल ऑफ घाघरा जिसके नाम से जानते हैं हम लोग, 1529 में होता है। आपका बाबर और महमूद लोदी के बीच, ये बाबर और अफगान बाबर जो थे, अफगान के बीच और बाबर के बीच युद्ध होता है 1529 में घाघरा नदी के किनारे, इसलिए इसको घाघरा का युद्ध कहा गया। नेक्स्ट आपका चौसा का युद्ध। चौसा ये आपका 1539 में होता है और बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है, क्योंकि इस युद्ध में शेरशाह सूरी, जो कि सूरी वंश के एक शासक था, दिल्ली सल्तनत के बाद जब हमारा कुछ समय के लिए ये मुगल शासक आते हैं और मुगल शासकों के बीच एक सूरी वंश पनपता है, उसमें से शेरशाह सूरी जो कि दिल्ली की गद्दी पर शासन करता है और हुमायूं को पराजित करता है 1539 में। फिर इसके बाद 1540 में कन्नौज, या जिसको बिलग्राम का युद्ध कहते हैं, वो होता है। उस युद्ध में शेरशाह सूरी द्वारा फिर से हुमायूं को हराया जाता है और हुमायूं फिर इसके बाद मजबूर होकर के भारत छोड़ करके चले जाते हैं। दूसरा युद्ध देखें हम लोग 1556, पानीपत का पहला 1526, दूसरा पढ़ेंगे 1556, यानी 30 वर्ष बाद। इसकी जोड़ा एक क्रोनोलॉजी बन जाती है। पानीपत 1556 दूसरा युद्ध है और इस युद्ध में अकबर और हेमू, बताया जाता है कि हेमू यानी हेमचंद अंतिम हिंदू सम्राट था, जो कि दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, उस समय सूर्यवंश का ही था। और उसके बाद और भारत की तरफ से वो प्रधानमंत्री था, यानी भारत के आज के प्रधानमंत्री नहीं, उस समय का भारत का अंतिम हिंदू प्रधानमंत्री के रूप में उसको समझा जाता है। और हेमचंद और अकबर के बीच 1556 में ये पानीपत का दूसरा युद्ध होता है, जिसमें अकबर आपके जीत जाते हैं। तालीकोटा का युद्ध, जिसको राक्षस तरंगड़ी का युद्ध भी बोलते हैं, 1565 में होता है और इस युद्ध में आपका विजयनगर साम्राज्य का अंत हो जाता है। आगे हम लोग देखें नेक्स्ट हल्दी घाटी। ये भी आपका हल्दी घाटी का जो युद्ध है, हल्दी घाटी, हल्दी का मतलब पीलापन, आज भी वो घाटी बताया जाता है कि एकदम काफ़ी कलर में पीली दिखती, इसलिए उसको हल्दी घाटी कहा गया। और युद्ध 1576 में अकबर और राणा प्रताप के बीच। आपने नाम सुना होगा कि राणा प्रताप के घोड़े का पड़ गया हवा से पालक था, उनके घोड़े का नाम चेतक था, है ना। तो ये बहुत प्रश्न पूछा जाता है। महाराणा प्रताप एक बहुत प्रतापी राजा थे। इतिहास में कहीं छेड़छाड़ के साथ बताया जाता है कि महाराणा प्रताप हार गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं अकबर को उन्होंने बहुत ज़्यादा एक प्रकार से कहें डिफीट किया और अंत में उनकी बताया जाता है इतिहास में कि हार हुई, लेकिन वो एक वीर योद्धा की तरह लड़े। ये राणा प्रताप और अकबर के बीच 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। ये राणा प्रताप आपके राजस्थान से बिलोंग करते हैं और राजपूत थे। प्लासी, अब भारत में एक दौर शुरू हुआ प्लासी का युद्ध, यानी आधुनिक भारत का दौर शुरू हो जाता है। 1757 में आपका प्लासी का युद्ध होता है और प्लासी आपका बिहार और बंगाल उस समय कह सकते हैं पड़ता था। वहाँ पर एक स्थान जहाँ पर 1757 में अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला, जो बंगाल के उस समय नवाब हुआ करते थे, उनके बीच युद्ध होता है। 26 जून 1757 में इस प्रकार की एक घटना हुई और इसी घटना के बाद प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला, जो कि अवध के नवाब बंगाल के नवाब हुआ करते थे, वो हार जाते हैं। और हारने के बाद इसी के साथ ही भारत में फिर अंग्रेजी शासन की नींव ढल जाती है। वैसे तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1608 में स्थापित हो गई थी, 1600 में उसकी स्थापना हुई थी, लेकिन 1757 की प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मजबूत रूप से भारत में शासन करना शुरू कर देती है। दूसरा युद्ध देखें बांडीबाज 1760, ये बहुत प्रश्न पूछा जाता है आपका बांडीबाज का युद्ध। ये 1760 में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ, क्योंकि जो भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन हुआ, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, डेनिश और स्वीडिश, कई लोग आए और वहाँ पर फ्रांसीसी जो थे और अंग्रेज थे, इनके बीच अपने अपने राज्यों को लेकर, अपनी अपनी शासन सत्ता स्थापित करने को लेकर, शक्ति जो प्रदर्शन को लेकर के युद्ध हुआ 1760 में बांडीबाज का। 1760 अंग्रेज और फ्रांसीसी। नेक्स्ट युद्ध देखें हम लोग पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का ये तीसरा युद्ध आपका जो था 1761 में होता है और मराठा जो थे वो सदाशिवराव भाऊ, आपने नाम पढ़ी, मूवी भी देखी होगी, पानीपत आई थी। पानीपत ये तृतीय पानीपत के युद्ध के बारे में बताती है। पानीपत 1761, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच युद्ध हुआ था। इसमें अहमद शाह अब्दाली कहीं काफ़ी हद तक जीत जाता है।
बक्सर का युद्ध, बक्सर आपका बिहार में पड़ता है, आप जिला का नाम कभी पढ़िएगा। बक्सर गाना में भी कई जगह आता है, भोजपुरी में। ये 1764 में बक्सर का युद्ध होता है और ये युद्ध अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला, साथ ही साथ वहाँ के नवाब जो थे बंगाल के, उनके बीच हुआ, उनकी संयुक्त सेनाओं के बीच। और इसमें अंग्रेज़ जो थे उसमें लॉर्ड क्लाइव जो थे इसके नेतृत्व कर रहे थे और उन्हीं के नेतृत्व में ये युद्ध अंग्रेज़ों द्वारा जीत लिया जाता है। और इसके बाद फाइनल रूप से, पहले तो शुरुआत हुई थी 1764 में, फाइनल रूप से अंग्रेज़ों ने भारत पर, पूरे लगभग भारत पर अपनी सत्ता काबिज की और उसके बाद फिर भारत पर अंग्रेज़ों का शासन की शुरुआत हो गई। इसके बाद मैसूर एक स्वतंत्र राज्य बना। मैसूर आपका कर्नाटक को बोलते थे पहले। तो मैसूर में जो युद्ध हुए, 4 युद्ध होते हैं, 1767 से 69, 80 से 84, 90 से 92 और 99, 4 युद्ध हुए। ये चारों बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला युद्ध जो था वो युद्ध हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच, हैदर अली टीपू सुल्तान के पिताजी थे, और हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच 1767 से 69 के बीच पहला आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया, जिसमें अंग्रेज़ों के बीच और हैदर अली के बीच संधि हो गई। इसका एक प्रकार से कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों की जीत हुई लेकिन संधि हुई। फिर इसके बाद दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1780 से 1784 के बीच। इसमें हैदर अली की अंतिम समय में मृत्यु हो गई और इसमें अंग्रेज़ों की जीत हुई। तीसरा देखेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध। फिर इसके बाद इसका नेतृत्व उनके पुत्र टीपू सुल्तान करने लगते हैं और इस तीसरे जो आंग्ल मैसूर युद्ध था, इसमें आपकी संधि के साथ लड़ाई जो संधि के साथ शुरू हुई, यानी दोनों पक्षों के बीच निर्णायक विजय नहीं होकर के संधि के साथ ये तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध आपका संपन्न होता है। अंतिम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि बहुत पूछा जाता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, 1799 में ही इसको ख़त्म हो गया, क्योंकि इसी युद्ध में आपके कहीं ना कहीं टीपू सुल्तान मारे गए और अंग्रेज़ों का जो एक प्रकार से मैसूर राज्य पर शासन स्थापित हो गया। चिलियान वाला का युद्ध, ये ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच होता है। आंग्ल सिख युद्ध भी कई हुए, लेकिन चिलियान वाला युद्ध काफ़ी प्रसिद्ध, एग्जाम में पूछा गया है। 1849 में युद्ध हुआ था का ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच। ईस्ट इंडिया कंपनी, प्रॉपर रूप से अंग्रेजी शासन ने ईस्ट इंडिया कंपनी ही काफ़ी दिन तक लड़ाई की। अब 1858 के बाद जब दौर आएगा, फिर 1858 के बाद कुछ विशेष महत्वपूर्ण युद्ध नहीं हुए, क्योंकि अंग्रेज़ों ने भारत पर शासन कर लिया। फिर बहुत सारे युद्ध नहीं हुए। फिर सीधे सीधे 1857 की क्रांति हुई। उसको हम लोग युद्ध का रूप नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें कई प्रकार से आपकी लड़ाइयाँ हुई। भारत चीन सीमा युद्ध हुआ। आप जानते हैं स्वतंत्र भारत का 1962 में युद्ध होता है, जिसमें कहीं ना कहीं भारत थोड़ा सा पिछड़ता दिखा और अंत में कहीं तो आप देख सकते हैं कहीं कहीं ऐसा दिखाया जाता है कि भारत पीछे हट गया और कहीं ना कहीं भारत ने अपनी एक प्रकार से पराजय तो नहीं मानी, लेकिन युद्ध से पीछे हटने की कोशिश की, क्योंकि चीन उस समय काफ़ी मजबूत था और भारत की उसमें पराजय लगभग हो जाती है। नेक्स्ट देखें, और उसके साथ चीन ने भारत के कुछ हिस्सों पर कब्जा भी कर लिया। ये प्रश्न अब आपका बहुत ज़्यादा पूछने वाला है, क्योंकि फिर से घटना हुई है और वो घटना आपकी जब हिंसक झड़प होती है या जब कश्मीर का मुद्दा हो तो पाकिस्तान, और जब आपका पूर्वोत्तर का गलवान घाटी, डोकलाम, जो भी घटनाएं होती हैं वहाँ पर चीन से प्रश्न पूछा जाता है। तो ऐसे ही प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ 1965 में, जिसमें उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री। और इसके बीच जब युद्ध हुआ तो इस युद्ध में भारत पाकिस्तान से जीता 1965। भारत पाकिस्तान युद्ध फिर से हुआ, जो पूर्वी पाकिस्तान था, आज वो बांग्लादेश है, उसी को लेकर युद्ध हुआ। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का युद्ध समाप्त हुआ और भारत पाकिस्तान को हराने में, मतलब पाकिस्तान को भारत ने हराया और फाइनली फिर आपका एक नए देश के रूप में बांग्लादेश का जन्म हुआ। 1971 के बाद बांग्लादेश एक देश अस्तित्व में आया। उससे पहले वो पाकिस्तान का हिस्सा था, उसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। लास्ट देखेंगे कारगिल युद्ध, जो कि आपके 20वीं सदी का अंतिम युद्ध था और 1999 में, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनके कुशल नेतृत्व में और उनकी अद्वितीय क्षमता के साथ भारत ने कारगिल को फतेह किया। आपने कारगिल को लेकर बहुत सारी मूवी देखी होगी, LOC कारगिल। उससे पहले 1 साल पहले 2021 में आपकी शेरशाह मूवी आई थी। बहुत मस्त प्रदर्शन किया हमारे देश के नौजवानों ने और फाइनली हम लोग भारत की जो सेना थी उसके साथ कारगिल, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, वहाँ पर युद्ध संपन्न हुआ और भारत इसमें विजय हुआ। तो फाइनली आज के वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण युद्ध जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन पर डिस्कस किया।
आई होप कि ये पूरी की पूरी जानकारी आपको समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।